नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती में खोट्ठा के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का खोट्ठा निबंध का सीरीज चल रहा है, जिसमें निबंध नंबर 1 से लेकर निबंध नंबर 11 तक हो चुका है, जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही मैंने करा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो खोट्ठा निबंध से प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। खोट्ठा निबंध निबंधों का एक संग्रह है, जिसमें टोटल 12 निबंध है, जिसके रचयिता डॉक्टर BN नौदार जी है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग निबंध नंबर 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, और आज के इस वीडियो में निबंध नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। निबंध नंबर 12 जो कि है हमें खड़ा हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि झारखंड सीजीएल से रिलेटेड और आगामी किसी भी JSSC में खोट्ठा से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, निबंध नंबर 12 क्या है? हमें खड़ा हो। हमें खड़ा हो, इसका अर्थ है मैं खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? चुनाव में। ये जो पूरा निबंध नंबर 12 है, ये चुनाव के बारे में बताया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। क्या है? हमारे देश में जो हो रहे दोषपूर्ण चुनाव या खराब चुनाव पर यह व्यंग किया गया है या व्यंग कसा गया है, इसके बारे में बताया गया। अगर पूछा जाएगा यह निबंध कैसा निबंध है, तो व्यंग्यात्मक निबंध है, जो खराब चुनाव पद्धति पर व्यंग कसा गया है। देखिए, इसमें जो हमारे लेखक है BN नौदार जी, ये बता रहे हैं कि आज हमारे देश में जो चुनाव की यह स्थिति है कि अच्छे और ईमानदार लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं। अभी के समय में पैसा वाले ही चुनाव जीतते हैं, चाहे वह पैसा खिलाकर वोट खरीद कर जीता जाता हो या पैसा के बलबूते दबंगे करके हो। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर किसी तरह सामाजिक अशांति या तनाव पैदा करके चुनाव को जीता जाता है। लेकिन चुनाव पैसे वाले के बलबूते पर ही जीता जाता है। ईमानदार लोग के चुनाव जीतने का स्थिति अभी के समय में नहीं है। लेखक इस तरह के खराब चुनाव व्यवस्था को भारत के लोकतंत्र पर खतरा बताया है। दोस्तों, इस निबंध में यह भी बताया गया है कि सब कोई अपने मर्जी से चुनाव में खड़ा नहीं होता है। कोई पार्टी या किसी पार्टी के दबाव पर कोई खड़ा होता है या किसी पैसे के लालच पर खड़ा होता है। किसी के वोट को काटने के लिए दूसरे पार्टी के द्वारा किसी कैंडिडेट को या किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। तो वही बताया गया इस निबंध में भी कि सब कोई अपने मर्जी से खड़ा नहीं होता है। इस निबंध में गांधी नेहरू परंपरा का भी वर्णन किया गया है। गांधी नेहरू परंपरा का भी वर्णन किया गया है। मतलब पहले के समय में गांधी नेहरू जैसे महान लोग सामाजिक काम में या देश के हित में अंग्रेजों से लड़ते थे और जेल गए थे, किंतु अभी के बेईमान, चोर और गुंडे लोग जेल जाते हैं और बाहर निकलकर फिर से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी है। मतलब गांधी नेहरू के समय में लोग अच्छे काम करते थे और जेल जाते थे, किंतु अभी के समय में लोग अपने स्वार्थ में जेल जाते हैं, चाहे वो किसी को मारपीट करने में हो या डकैती करने में हो, गुंडागर्दी करने में हो, या फिर किसी बड़े गुंडे से पैसे लेकर किसी और का जान लेने में हो। वे जेल जाते हैं अपने स्वार्थ में और फिर जेल से निकलकर चुनाव भी जीतते हैं। दोस्तों, इस निबंध में एक मुहावरा भी बताया गया है। अगर पूछा जाए ये मुहावरा क्या है? कांसी टाळे पैरावक। कांसी टाळे पैरावक ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? झूठा सपना दिखावा। मतलब झूठा सपना दिखाने का अर्थ बताया जा रहा है। अगर पूछा जाए ये निबंध किसमें है, तो खोट्ठा निबंध के हमें खड़ा हो निबंध में बोला गया है। दोस्तों, इस निबंध में एक लोकाक्ति भी है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको मुहावरा भी। क्या है? निकोड़िया गेला खाट, क्या देखी हिया फाट। ये इसको हम लोकाक्ति या मुहावरा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है गरीब आदमी बाजार की महंगाई से हताश हो जाता है। गरीब आदमी जो होता है बाजार की महंगाई से हताश होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। इस निबंध में सरकारी गैर मजरूआ जमीन को हड़प लेने का हनुमान जी के द्वारा बताया जाता है, और इसमें लंगोट बाबा जिसको हनुमान जी को बताया जाता है। लंगोट बाबा किसको बताया जाता है? हनुमान जी को। और नेक्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट मनी टॉनिक। मनी टॉनिक रुपया पैसा को कहा गया है, कि अगर पूछा जाए कि मनी टॉनिक किसको कहा गया है, तो रुपया और पैसा को कहा गया है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक था जिसको मैंने यहाँ पर विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस निबंध नंबर 12 को हम लोग विस्तार पूर्वक नीचे और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है? हमें खड़ा हो, जो कि पहले बता दिया हूँ मैं खड़ा हूँ। और यह जो निबंध है, यह निबंध चुनाव व्यवस्था पर बताया जाता है। दोषपूर्ण या खराब चुनाव व्यवस्था पर यह निबंध बताया गया है। लेखक के द्वारा
कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब खोटा से दिया हुआ है, तो कुछ हम लोग इसका हिंदी अर्थ को जान लेते हैं। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जो भी खोटा है मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दिया हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप खोटा को पढ़ लीजिएगा और इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ बता दिया हूँ, कुछ जान लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हमें खड़ा हो में बोला जा रहा है स्टार्टिंग से, हाँ हम खड़ा है, हाँ हम खड़ा है, हम ही नहीं बहुत कोई खड़ा है, तुम भी खड़ा हो सकते हो। एक ही घर से मर्द भी खड़ा है और औरत भी खड़ा है। मतलब खड़ा होने के बाद चुनाव व्यवस्था में बोला जा रहा है कि चुनाव में जो खड़ा हो रहा है उसको बोला जा रहा है। तो तुम लोग खड़ा होने में कौन रोकेगा, मतलब तुमको खड़ा होने में कौन रोकेगा। हम तो पिछले बार भी खड़ा थे और इस बार भी खड़ा हो रहे हैं। पिछला बार तो 100 ही खड़ा था, इस बार तो 150 खड़ा हुआ है, मतलब 150 आदमी खड़ा हुआ है। जब तक घर पीछे सब कोई खड़ा नहीं होगा, जब तक घर पीछे सब कोई खड़ा नहीं होगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि लोकतंत्र क्या चीज़ है। एरा गेरा मंगरा बुधवा, मतलब कम शिक्षित वाला या कम ज्ञान वाला सब खड़ा हो सकता है। किसी का बाप का कोई हिम्मत नहीं है जो तुम्हें टोकेगा या रोकेगा। यदि तुम चोर हो, पॉकेट मार हो, सिंध मार हो। सिंध मार मतलब क्या होता है, जो दीवार को काट कर चोरी करता है उसको सिंध मार बोला गया है। यदि तुम चोर हो, पॉकेट मार हो, सिंध मार हो, डकैत हो, तो कोई बात नहीं, तुम फिर भी खड़ा हो सकते हो। तो तुम फिर भी चुनाव में खड़ा हो सकते हो। आगे देखिए यहाँ से, खड़ा होने में तुम्हारा ये गुण कोई दिक्कत करने वाला नहीं है। यदि तुम जुआड़ी हो, जुआ खेलने वाले, अगर तुम दारू पीते हो, फिर भी तुम खड़ा हो सकते हो। यदि तुम दंगा फसाद करते हो, बागी हो, दागी हो, गुंडा हो, यदि तुम 4 से 6 महीने यानी 4-6 महीने जेल में भी गुजारे हो, तब भी तुम खड़ा हो सकते हो। तब तो और भी अच्छा है, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तुम खड़ा हो सकते हो। क्योंकि गांधी, यहाँ देखिए, क्योंकि गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि सभी कोई जेल गए हैं। तो इसमें शर्माने की क्या बात है, इसमें शर्माने की क्या बात है। समझ लो तुम गांधी और नेहरू के परंपरा पर चल रहे हो। जो मैंने पहले ही बताया है, गांधी नेहरू परंपरा का वर्णन किया गया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि तुम्हारे पास ये सब गुण है तब तो तुम्हें बोनस नंबर मिलेगा, और तुम खड़ा नहीं भी होगे तो तुम्हें खड़ा कराया जाएगा। और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि खड़ा होने में और दूसरों के द्वारा खड़ा कराए जाने में कितना अंतर है, जितना राजा और मंत्री में, जितना मंत्री और प्रजा में। तो वही चुनाव व्यवस्था में बताया जा रहा है कि कौन खड़ा होता है, कौन खड़ा नहीं होता है। किसी को खड़ा करवाया जाता है चुनाव में अपने फायदे के लिए, कोई अपने मर्जी से खड़ा होता है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आखिरकार आखिरकार कहा जा रहा है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, किंतु यह 100% सही नहीं है। यदि तुम मेंटली रिटार्डेड हो, मतलब दिमाग का कोई भी स्क्रू ढीला हो, मतलब यदि तुम सीधा साधा इंसान हो, सत्यवादी हो, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, किसी और का दुख तकलीफ तुमसे देखा नहीं जाता हो, किसी का और का दुख तकलीफ अगर तुमसे नहीं देखा जाता हो, कोई दुखी होता है तो तुम भी दुखी हो जाते हो, तो समझो तुम खड़ा होने के योग्य नहीं हो। और एक बात, यदि तुम पागल हो, मतलब अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए दूसरे घर परिवार की चिंता करते हो, अपने भाई भतीजा का सोर्स पैरवी न करके किसी दूसरे का चिंता तुम्हें सता रहा हो, अपने खाने के लिए दाना पानी नहीं तुम्हारे पास है, और तुम किसी और के तन पर कपड़ा ढकने में लगे हो, तो समझ लो तुम खड़ा होने के निश्चित रूप से काबिल नहीं हो। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर तुम ईमानदार हो, सच हो और सच के साथ चलते हो, किसी दूसरे का भलाई करते हो, तब तुम चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि चुनाव में वही लोग खड़ा होता है जो बेईमान होता है, जो चोर होता है, जो डकैत होता है, वही लोग खड़ा होता है और दूसरे के भलाई के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ उसको लूटने में लगा रहता है। तो वही बताया जा रहा है। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है कि हाँ, तो हम तुम्हें एक बात कहना भूल ही गए थे कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम अपने से खड़ा नहीं हुए हैं, बल्कि हमें खड़ा कराया गया है। पिछले बार जो हम खड़ा हुए थे तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हम बैठ गए थे, और इस बार तुम लोगों की कृपा रहा तो जरूर जीत जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि अगले बार जो हम खड़ा थे तो अपने मर्जी से खड़ा नहीं हुए थे, किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी राजनीतिक दल के दबाव के कारण हमको खड़ा करवाया गया था। और इस बार जो हम खड़ा हो रहे हैं तो इस बार भी किसी और राजनीतिक दल की कहने पर ही खड़ा हो रहे हैं, और अगर आप लोगों की कृपा रहा तो इस बार हम जरूर जीत जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद और कुछ खोटा है जिसको मैंने उसका हिंदी अर्थ नहीं बता दिया हूँ,
जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको बता दिया हूँ कि ये जो राजनीतिक है या चुनाव व्यवस्था है, जो खराब राजनीतिक खराब चुनाव व्यवस्था के बारे में लेखक वही कहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निबंध नंबर 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।